Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn social science for CTET. आज हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे सीटेट के लिए, ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, राज्य सरकार द्वारा आयोजित होते हैं, उन सभी के लिए ये 60 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आपके पास 60 क्वेश्चंस होंगे। आप इन 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यदि आप 60 क्वेश्चन पर कमांड कर लेते हैं तो बेशक आपका सीटेट और राज्य में जितने भी टेट होते हैं वो क्रैक हो जाएंगे। ओके, सो आप ये वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। पहला क्वेश्चन 31 नंबर, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, इसे भी आप गौर करें। ए तारे, बी तारामंडल, सी ग्रह और डी खगोलीय पिंड। आप इसका उत्तर दें 31 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी ग्रह, यानी पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। कम टू द 32 नंबर, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? ए स्थलमंडल, बी परिवेश, सी पर्यावरण और डी जैविक संसाधन। आप 32 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, आपके पास ऑप्शन है ए नंबर में स्थलमंडल, बी नंबर में परिवेश, सी नंबर में पर्यावरण और डी नंबर में जैविक संसाधन। आप 32 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी पर्यावरण, यानी स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। कम टू द 33 नंबर, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है? ए भेदभाव, बी रूढ़िबद्ध, सी प्रताड़ित और डी मूर्ति। आप इसका उत्तर दें। ओके, आप 33 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी रूढ़िबद्ध। कम टू द 34 नंबर, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए अहिल्याबाई होलकर, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी चेन्नम्मा और डी नाना फडणवीस। आप 34 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी रानी चेन्नम्मा। कम टू द 35 नंबर, 35 नंबर को ध्यान दें आप क्वेश्चंस को। मुगल वास्तु शिल्प मिश्रण है? ए अरब व भारतीय शैलियों का, बी फारसी व भारतीय शैलियों का, ठीक है, और सी तुर्की व अफगान शैलियों का और डी तुर्की व फारस शैलियों का। आप 35 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अरब व भारतीयों शैलियों का, यानी मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब और भारतीयों शैलियों का। ओके, कम टू द 36 नंबर, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है? ए संभावित संसाधन, बी वास्तविक संसाधन, सी बेकार संसाधन, डी मूल्यवान संसाधन। आप 36 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए संभावित संसाधन। कम टू द 37 नंबर, यानी 36 नंबर आप जान गए। कम टू द 37 नंबर, भारत की मानक देशांतर है? ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, बी 82 डिग्री 50 मतलब यानी 50 पूर्व देशांतर, सी 82 डिग्री पूर्व देशांतर और डी 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। आप इसके 37 नंबर के ऑप्शंस को देख लीजिएगा, उसके बाद इसका उत्तर आप देंगे। ओके, इट्स आंसर इज ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। कम टू द 38 नंबर, जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं? ए अग्नेय सेल, बी कांतिज सेल, सी अवसादी सेल, डी प्रारंभिक सेल। आप 38 नंबर का उत्तर दें।
ओके, इट्स आंसर इज सी, अवसादी सेल। कम टू द 39 नंबर। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे कहा जाता है ए स्वेच्छाचारी, बी धर्मनिरपेक्षता, सी प्रभुसत्ता, डी राजतंत्र। आप 39 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी धर्मनिरपेक्षता। कम टू द 40 नंबर। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं, बी शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं, सी कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, डी कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। ओके, कम टू द 41 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी होम रूल आंदोलन। आप 41 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी जो दांडी यात्रा है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ही शुरुआत हुई थी। ओके, कम टू द 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? ए लोएस, बी डेल्टा, सी हिमोड़ और डी छत्रक शिला। आप 42 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी छत्रक शिला। कम टू द 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ए जीवाश्म ईंधन, बी पवन, सी सौर ऊर्जा और डी ज्वारीय ऊर्जा। आप 43 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी सौर ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा जो है वह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कम टू द 44 नंबर। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके, आप 44 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए भारत के राष्ट्रपति। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में सामाजिक अध्ययन से जुड़े काफ़ी वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। कम टू द 45 नंबर। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं और डी जहांगीर। आप 45 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए अकबर। यानी विश्व शांति का विचार अकबर ने ही आगे बढ़ाया था। कम टू द 46 नंबर। ओके, 46 नंबर क्या कह रहा है? खालसा की स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। आप 46 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। कम टू द 47 नंबर। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? ए क्षोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल और डी वायुमंडल। आप 47 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी समताप मंडल। कम टू द 48 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? ए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, बी समानता के अधिकार से, सी जीवन के अधिकार से, डी संवैधानिक उपचार के अधिकार से। आप 48 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी जीवन के अधिकार से। कम टू द 49 नंबर। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति और डी न्यायालय। आप 49 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए संसद। कम टू द 50 नंबर। निम्नलिखित में से
कौन से वनों की पत्तियां के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सी शीतोष्ण सदाबहार, डी शीतोष्ण पर्णपाती। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। कम टू द 51 नंबर। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है? ए वाणिज्यिक खेती, बी गहन कृषि, सी स्थानांतरित कृषि और डी निर्वाह कृषि। आप कृषि चैप्टर पढ़े होंगे। आप 51 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए वाणिज्यिक खेती। देखिए, वाणिज्यिक जो कमर्शियल क्रॉप होते हैं, इसमें क्या होता है कि आप तुरंत इसको बेचकर पैसा कमा सकते हैं, यानी इसमें जो इनकम है वह इंस्टेंट होता है, यानी तुरंत होता है। ओके, कम टू द 52 नंबर। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, यह कहलाता है? ए औद्योगिक तंत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी बाजार अर्थव्यवस्था, डी असेंबली लाइन समनुक्रम उत्पादन। आप 52 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी औद्योगिक क्षेत्र। ओके, कम टू द 53 नंबर। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है? ए सीमा, बी निर्वाचन क्षेत्र, सी राज्य और डी क्षेत्र। आप 53 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी निर्वाचन क्षेत्र। कम टू द 54 नंबर। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर हैं क्योंकि ए तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, बी गहरा तटीय क्षेत्र है, सी तट के साथ गर्म धारा बहती है और डी गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। आप 54 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है। कम टू द 55 नंबर। विश्व की 74% से अधिक जनसंख्या निवास करती है? ए एशिया और अफ्रीका में, बी एशिया और दक्षिण अमेरिका में, सी उत्तरी अमेरिका और एशिया में, डी एशिया और यूरोप में। आप 55 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए एशिया और अफ्रीका में 74% से अधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। कम टू द 56 नंबर। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं? ए महासंघ, बी व्यापारिक, सी औपनिवेशीकरण और डी पुनर्जागरण। आप 56 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज औपनिवेशीकरण। कम टू द 57 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को? आपको जो इनवाइटेड कॉमा में उसका उत्तर देना है। गुरु के पास जाकर समीप बैठना। ए उपनिषद, बी वेद, सी आरण्यक और डी पुराण। आप 57 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर समीप, गुरु के पास जाकर या समीप बैठना। ओके, कम टू द 58 नंबर। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ए हड़प्पा सभ्यता, बी वैदिक काल, सी महाजनपद और डी गुप्त काल। यानी यहाँ सीधा गुप्त लिखा हुआ है, इसे भी आप गौर करें। 58 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी गुप्त। ओके, कम टू द 59 नंबर। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ए छोटा नागपुर, बी बस्तर, सी दुर्ग, डी कुल्लू। आप 59 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए छोटा नागपुर। कम टू द 60 नंबर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी कक्षीय समतल और डी प्रतिदीप्त वृत्त। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी परिक्रमण। कम टू द 61 नंबर।
अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़ें। 1 नंबर में दिया हुआ है, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। 2 नंबर में, इसकी तटरेखा सरल रेखीय और निर्बाध है। 3 नंबर में, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। और यहाँ उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन है कि ए नंबर में केवल 1 और तथा 2, बी नंबर में केवल 2 तथा 3, सी नंबर में केवल 1 तथा 3 और डी नंबर में 1, 2, 3 सभी। आप 61 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, 1 तथा 3। 1 में क्या है, ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है, और 3 में क्या है, व्यापारिक दृष्टि सबसे व्यस्त महासागर है। ओके, 61 नंबर आप जान गए। कम टू द 62 नंबर। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ए ईदगाह, बी खानगाह, सी इबादतगाह और डी दरगाह। आप 62 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी दरगाह। कम टू द 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है। ए इनामगांव, बी हल्लर, सी भीमबेटका और डी बुर्जहोम। आप 63 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी भीमबेटका, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर 63 का। ओके, कम टू द 64 नंबर। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। ए कर्नाटक, बी ओडिशा, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। ओके, आप 64 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी ओडिशा। कम टू द 65 नंबर। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। ए रूढ़ि चिन्हों द्वारा, बी रेखा चित्रों द्वारा, सी वर्णमाला अक्षरों द्वारा, डी विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। आप 65 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा। कम टू द 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। ए अपनी मातृभाषा में बोलना, बी अपने त्योहारों को मनाना, सी अपने गांव जाना, डी रेलगाड़ी में यात्रा करना। आप प्रश्न को समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। 66 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए अपनी मातृभाषा में बोलना। ओके, कम टू द 67 नंबर। भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। ए भूसंधि, बी खाड़ी, सी द्वीप, डी जल संधि। आप 67 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए भूसंधि। कम टू द 68 नंबर। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ए BC 2012, बी EC 2012, सी AD 2012 और डी AP 2012। आप 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी AD 2012। कम टू द 69 नंबर। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण वहाँ अध्ययन किया था। ए हेनसांग, बी फाहियान, सी मैगास्थनीज और डी इनमें से कोई नहीं। आप 69 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए हेनसांग। देखिए, आप 77 नंबर को जाने। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, यानी कवि था यहाँ लिखा हुआ। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी और डी हुमायूं। आप 77 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अमीर खुसरो को सर्वप्रथम बलबन के पुत्र मोहम्मद के काल में राजकवि सेवा में लिया था। यह अलाउद्दीन का दरबारी कवि था। इसने 6 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। ओके, कम टू द 78 नंबर। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ए लूट, बी राजगत संपत्ति, सी भू राजस्व और डी कर। आप 78 नंबर का उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज सी, भू राजस्व। कम टू द 79 नंबर। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी शिवाजी, डी यशोवर्मन। ओके, आप 79 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, शिवाजी। देखिए, मैं बता दूं आपको कि अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का गठन मराठा शासक शिवाजी ने किया था। इस परिषद में पेशवा, अमात्य, सुमंत आदि शामिल थे, परंतु यह एकमात्र सलाहकारी संस्था थी। शिवाजी इसके सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ओके, कम टू द 80 नंबर। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। ए चौरी चौरा हिंसा के कारण, बी कांग्रेस सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, सी अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांग मान लेने के कारण, और डी जनता के समर्थन के अभाव के कारण। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण। यानी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन की संयुक्त जुलूस था। अंग्रेजी पुलिस जो थी, अंग्रेजी पुलिस के मध्य संघर्ष छिड़ गया, इसमें कई पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हिंसा हो गई। ओके, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ओके, कम टू द 81 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी रफ़ी अहमद किदवई, सी M.A. अंसारी, और डी बदरुद्दीन तैयब जी। आप 81 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, बदरुद्दीन तैयब जी। कम टू द 82 नंबर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ए सरोजिनी नायडू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आप 82 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, सुभाष चंद्र बोस। यानी 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से बोलते हुए कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम सबका आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं चाहते हैं। कम टू द 83 नंबर। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, और डी स्वामी विवेकानंद। आप 83 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। कम टू द 84 नंबर। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी सरोजिनी नायडू, और डी विनोबा भावे। आप 84 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, विनोबा भावे। कम टू द 85 नंबर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, और डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आप 85 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, कम टू द 86 नंबर। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान की विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस तथ्य की साझेदारी उसके साथ करनी चाहिए? ए कक्षा के लिए प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक, बी इस प्रकरण पर आधारित आकलनों का प्रकार, सी कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से संबंधित है, और डी इस प्रकरण के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। ओके, कम टू द 87 नंबर। एक कक्षा में
कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? ए, आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना। बी, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। सी, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। और डी, आदिम जनजाति या जनजातीय लिखा हुआ शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। आप 87 नंबर का उत्तर दें। इसके ऑप्शंस काफ़ी बड़े हैं, आप इसके ऑप्शन को पढ़ के उसके बाद इसका उत्तर देंगे। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी 87 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। कम टू द 88 नंबर। समाज विज्ञानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? ए, प्रासंगिक, बी, समानता, सी, उपयोगिता और डी, अकाट्यता। आप 88 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, प्रासंगिकता। ओके, इसके प्रोनाउंसिएशन को आप देख लेंगे। ओके, कम टू द 89 नंबर। 89 नंबर को भी आप समझें। ओके, निम्नलिखित में से कौन अन्योन्य यानी पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? ए, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों द्वारा साझा किया जाता है। बी, भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसरित होता है। सी, शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है। और डी, शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। मैं डी नंबर एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, इसे भी आप गौर करें। शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। आप 89 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी। कम टू द 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? यानी संसद के कार्य। ओके, ए, व्याख्यान पद्धति, सी, कहानी पद्धति, बी में कहानी पद्धति, सी में मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना और डी, परियोजना कार्य। अब 90 नंबर का उत्तर दें। अब इसके ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। ओके, इट्स आंसर इज ए, व्याख्यान पद्धति। ओके स्टूडेंट्स, आपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।